हाथों में बंदूक लिए ये शख्स कितना गरीब होगा। इसको कितनी सरकारी सहायता की जरूरत पड़ती होगी। जी हां, यही सवाल उठ रहा है, आखिर क्यों? इसके बारे में हर आम शख्स को जानना जरूरी हो गया। तो बताते हैं आपको क्या है पूरी कहानी। दरअसल सिस्टम की जादूगरी कहें या कहें दबंग की दबंगई, उसने सरकारी योजनाओं को अपनी चौखट का गुलाम बना दिया। अपने इलाके में रमेश विश्वकर्मा के नाम से जाना जाने वाला ये शख्स कर्मकारी मंडल की योजनाओं का भरपूर लाभ ले रहा है। सरकारी रिकॉर्ड में ये महज एक छोटा सा दिहाड़ी मजदूर है जो सरकारी राशन का हकदार बन गया। क्या देने की धायती नहीं है, मजदूरी भी नहीं मिलती है। सरपंच लोग बोलते हैं कि तुम लोगों के लिए नहीं है मजदूरी, तो अब क्या क्या बच्चे पालना है तो देश परदेश कमाना है, क्या क्या करें, कैसे पलेंगे बच्चे। हम लोगों की बहुत परेशानी है। 5 साल में 1 हफ्ता के लिए काम दिया है, बेभिया भी पैसे नहीं मिले। चौंकिए नहीं, इस इलाके में सरकारी योजनाओं पर डाका डालने वाले और भी हैं। एक है ये जनाब, शौर्य की प्रतीक बंदूक को धारण किए हुए ब्रजेंद्र सिंह बुंदेला। ये भी सरकारी रिकॉर्ड में मजदूर ही हैं। ये मामला है टीकमगढ़ जिले के बलदेवगढ़ में आने वाले चौबारा गांव का, जहां मजदूरों को मजदूरी नहीं मिलती। सरकारी राशन की तरफ ताक लगाए बैठे इन लोगों की आस पर ये दबंग नजर गड़ाए बैठे हैं। यहाँ पे मजदूरी लगती नहीं है, हम लोग के लिए दिल्ली जाते हैं और बोने की जमीन नहीं है बिल्कुल भी, रहने के लिए 2 कमरे हैं खाली बस। मजदूरी के नाम पे ये कहते हैं कि इस पंचवर्षीय में हमने 8 दिन काम किया, उसके बाद काम नहीं लगा, अब कुछ नहीं मिल रहा है, अब जाएंगे दिल्ली। मजदूर को मजदूरी से महरूम कर दिया, राशन की आस ने मजबूर जिंदगी से दूर कर दिया। ऐसे गांव में सरपंच भी अनोखा ही होगा, जो ग्रामीणों के दावे सामने आने के बाद भी ऑल इज वेल बता रहा है। वो अपनी जिम्मेदारी निभाने की बजाय हमको ही जांच कराने का कहने लगा। सबका किसी भी पूछ लो, कोनो वादे की खाने मिल रहा, जो पाते हैं उनका सबका मिल रहा है। अपन मनादी करवा देते हैं, किसको करना है मजदूर जो पहुंचो काम पे। अरे तो आप कोनो वादी जांच करके हमें प्रतिवेदन तो दो, क्या हो कोनो वादी बंदूकधारी हो कि कोनो वादी बहुत ही हमने कहाँ पे निकले, कोनो बात जानकारी तो मिलेगा कैसे निकले, कहाँ पे आप। सरपंच तो तौबा करने लायक निकले ही, सचिव भी सुभान अल्लाह ही निकले। एक तरफ ग्रामीण राशन में दलाली का आरोप लगा रहे हैं, बंदूक से शोभित दबंग भी राशन का डाका डाल रहे हैं, और सचिव भी सच को झूठ साबित करने में जुटे हैं। मजदूरी उनके खाते में जा रही सबकी, जिनने काम किया है, जिनके कार्ड है उनका राशन मिल रहा हो। नहीं, हमारे ऊपर तो झूठा आरोप है, हमारी कोई बात ही नहीं है किसी से। उनके खाते में बराबर पैसा जा रहा है नरेगा, जिनने मजदूरी की है। नहीं, ऐसा नहीं है, वहाँ बंदूकधारी खाते पे नहीं गया पैसा, तो उनका कोई कार्ड होगा तो उन पे जा रहा है राशन। बंदूकधारी, अब ये तो पता नहीं है कौन सा बंदूकधारी है, किसके नाम का बना है, ये देखेंगे किसका बना है। हमें पता है ये खबर देखने के बाद कड़वा सच सरकारी सिस्टम को हजम नहीं होगा, क्योंकि इस सिस्टम में झुठलाने वालों की लंबी कतार है। इसीलिए दुकानदार से बात की गई तो उसने सच से पर्दा हटा दिया और बता दिया कि रमेश विश्वकर्मा तो 1 साल से सरकारी राशन ले रहा है। रमेश की पर्ची है, वो कार्ड धारक है और हमारे यहाँ से गल्ला प्राप्त करते हैं, अंगूठा लगाते हैं मशीन में, उनका फंगा लगता है और हम गल्ला देते हैं। करीब हम 1 साल से तो दे ही रहे हम, बाकी उसके पहले का मालूम नहीं है, बाकी हम 1 साल से पदस्थ हैं लगभग। हाँ बिल्कुल, हम अंगूठा लगवाते हैं, हमारी मशीन बोलेगी ना ये तो। कब से योजनाओं को धरातल पर लाने की बजाय भ्रष्टाचार के अंधे कुएं में डाल दिया गया और अधिकारियों को इसकी खबर तक नहीं, जो कि अब जाकर जांच के बाद कार्रवाई की बात कर रहे हैं। आप लोगों के माध्यम से यह प्रकरण, ऐसे प्रकरण संज्ञान में आए हैं, इनमें परीक्षण कराएंगे। जो भी इसमें जांच रिपोर्ट अनुसार जो भी तथ्य निकलेगा उसके अनुसार इसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, मैं एक चीज बता दूं कि मनरेगा में एक स्पष्ट नियम है कि जो कोई भी व्यक्ति जो पात्रता रखता है वो यदि चाहे और उसके पास तो उसको नाम से जॉब कार्ड भी बनता है और वो मजदूरी भी कर सकता है। लेकिन अब ये प्रकरण कुछ जिस प्रकार से आपके द्वारा बताया गया है, अब इसकी सूक्ष्म जांच कराएंगे। जांच के बाद जो भी स्थिति परिस्थितियां आएंगी सामने, उसके अनुसार आगे कार्रवाई करेंगे। इसमें मैं अपने 3-4 लाइसेंसधारियों के नाम उसमें लिखे हैं और उनका प्रमाण भी दिया है। मैं उसको देख नहीं पाया हूँ,
लेकिन आपने जो प्रमाण उपलब्ध कराया उसका परीक्षण कराएंगे। परीक्षण के आधार पर उनकी जो उनका कर्मकार मंडल का कार्ड बना हुआ है, उनका BPL कार्ड बना हुआ है, उसका परीक्षण कराएंगे जनपद के माध्यम से और उसमें नियमानुसार। तो समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को उठाने के तमाम दावे किए गए। जमीनी हकीकत किस कदर बंदूकधारियों के साए में जी रही है, किस कदर सिस्टम को अपनी ताकत के दम पर नचाया जा रहा है, इसकी तस्वीर हमने आपको बता दी। लेकिन अब जाकर क्या इन गरीबों का हक मारने वालों पर नकेल कसी जाएगी, यही देखना खास होगा। बलदेवगढ़ से IND 24 के लिए संवाददाता हेमंत शर्मा की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं IND इनसाइड। मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। तो गरीब ग्रामीणों के लिए योजनाएं तो तमाम बनाई जाती हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों को ही गरीबों की हालत बदली नहीं, और कारण ये साफ है कि योजनाओं का लाभ इन तक नहीं पहुंच रहा है। सवाल यहां पर यह सामने आ रहा है कि योजनाओं का लाभ उन लोगों को नहीं मिल रहा है जो कि पात्र हैं, और योजना का लाभ उन्हें मिल रहा है जो कि अपात्र हैं। यहां पर सवाल यह सामने आ रहा है कि अपात्रों से सीधे तौर पर मजदूरों का संबंध है। ऐसे बंदूकधारी मजदूर जो कि इस योजना के लिए पात्र नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार प्रशासन के द्वारा ऐसे दावे किए जा रहे हैं जिसके माध्यम से ऐसे लोगों को राशन दिया जा रहा है, और जो ऐसे लोग हैं जिन्हें राशन मिलना चाहिए उन्हें राशन नहीं मिल पा रहा है। पूरा मामला समझेंगे, हमारे साथ संवाददाता हेमंत शर्मा जुड़ चुके हैं। हेमंत, टीकमगढ़ के बलदेवगढ़ के चौबारा गांव का यह पूरा मामला है, जहां ऐसे लोगों को राशन दिया जा रहा है जो कि पात्र हैं, जो कि माफ करिएगा जो कि पात्र नहीं है। कई ऐसे बंदूकधारी हैं जिन्हें राशन दिया जा रहा है। मैं आपसे समझना चाहूंगा क्या है ये पूरा मामला, और इनके खाते में राशि भी जा रही है मजदूरी की, और इन्हें राशन भी दिया जा रहा है। बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा, तमंचे पर डिस्को हमने कई बार सुना है, लेकिन तमंचे पर राशन और मजदूरी ये हम पहली बार सुन रहे हैं, और पहली बार हमें देख रहे हैं कि जब ये पूरा मामला सामने आया तो पूरे ही सिस्टम में हड़कंप सा मच गया कि आखिर ये हुआ क्या और कैसे हुआ। हर कोई इसके बारे में जानने के लिए वो है कि हर कोई जानना चाहता कि आखिर माजरा क्या है। माजरा यह है कि टीकमगढ़ के बलदेवगढ़ में आने वाला एक चौबारा गांव है, जहां से कुछ बंदूकधारियों के नाम निकलते हैं। IND 24 की टीम उनकी पड़ताल करती है और पता करती है कि ये लोग क्या हैं। पता चलता है कि ये लोग जो मनरेगा में मजदूरी करते हैं, उसके साथ साथ कर्मकार मंडल योजना का भरपूर लाभ भी ले रहे हैं और साथ साथ में राशन भी लेते हैं। गरीबों के हक पर डाका डाल रहे ये लोग हैं, जिनकी तमाम बातें की जा रही हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर अभी तक तो कुछ इसमें सुनील हुआ नहीं है। बात जिम्मेदारों की जाए तो जिम्मेदार अभी भी जांच की बात कर रहे हैं। हमारी टीम उस गांव में जब पहुंची तो ग्रामीण इलाकों के जो लोग हैं उनसे भी हमारी बात हुई, तो मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही और वो ग्रामीण इलाकों से पलायन कर रहे हैं। और चलिए, मैं हेमंत आपसे ये समझना चाहूंगा, यदि हम ऐसे बात मजदूरों की करें जो कि बंदूकधारी हैं, तो तकरीबन ऐसे कितने मजदूर हैं और कब से ये लोग शासन की योजना का लाभ उठा रहे हैं? अभी तक IND 24 की पड़ताल में अभी 2 लोग सामने आए हैं जो मनरेगा में मजदूरी जो मास्टर रोल है उनमें उनके नाम आते हैं। और अगर असली मजदूरों की बात करें जो हकीकत में मजदूर हैं, ऐसे तो तमाम मजदूर वहां पर मौजूद हैं जिन्हें मजदूरी नहीं मिली, और कई लोग तो गाँव छोड़कर चले गए, कई जाने की तैयारी में है सुनील। लेकिन हेमंत, आखिर मजदूरी क्यों नहीं मिल रही है? जो वो मजदूर हैं जिन्हें हक का पैसा मिलना चाहिए, जिन्हें राशन मिलना चाहिए, और सरकार के द्वारा योजनाएं भी उन्हीं लोगों के लिए चलाई जाती हैं, लेकिन उन्हीं लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा, आखिर क्यों? बिल्कुल सुनील, योजनाओं का लाभ तो उन्हीं लोगों को बनाया जाता है जिनकी जो इसके पात्र हैं, लेकिन उन तक लाभ पहुंचता नहीं है सरकारी योजनाएं। चलिए, रोकना चाहूंगा, हमारे साथ सरपंच जुड़ चुके हैं घनसू कुशवाहा। कुशवाहा जी, स्वागत आपका IND 24 में। कुशवाहा जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? कुशवाहा जी, यदि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो मैं समझना चाहूंगा, बात चौबारा गांव की जा रही है, जहां पर कई ऐसे मजदूर हैं जो कि बंदूकधारी हैं, इन्हें राशन दिया जा रहा है, इन्हें राशि दी जा रही है। क्या है ये पूरा माजरा? अच्छा, क्या मजदूर ऐसे भी होते हैं जो कि बंदूकधारी हैं? अरे बंदूकधारी थोड़ी है सर वे। तो फिर कौन है वे? अरे मजदूर है, मजदूर उनने कहा है। तो मुझे आप ये बताइए, क्या बंदूकधारी गरीब वर्ग से हैं क्या? ये सभी मजदूर गरीब वर्ग से हैं जिनके पास बंदूक है?
अरे बंदूकधारी नहीं है, मुझे कहा है उनके मत्था पे लिखा है कि इनके पास बंदूक है, उनका आवाज निकला है, तो मजदूर किसको दी जाएगी? और उनके आंकड़े यदि हम आपको दिखा दें, उनकी फोटो जो हमारे सामने चल रही है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की जनता आपको सुन रही है, और आप ये कह रहे हैं कि उनके पास बंदूक नहीं है। जो तस्वीर हमारे पास सामने आई वो तस्वीर झूठ बोल रही है क्या? अब तो मुझे क्या मालूम है कि कौन आदमी उसके मत्थे। तो आप सरपंच है कि नहीं है? हाँ सरपंच तो जानकारी है। किसे, मुझे होनी चाहिए कि आपको होनी चाहिए? अरे तो उसके मस्तक पे थोड़ी लिखा है कि ये बंदूकधारी है, तो अपना थोड़ी मालूम है कि क्या है। गाड़ी घोड़ा को तो अपना मालूम है, बंदूक को थोड़ी मालूम है कि बंदूक है इनके पास। तो सरपंच आप हैं कि नहीं है? आप मुझे ये बताइए, आपके गांव के यदि मैं किसी मजदूर की बात करूं तो क्या आपको उसकी जानकारी नहीं होती? हाँ, किस नहीं होती है, हर बात की जानकारी होती है। तो फिर बताइए ना मुझे, आखिर बंदूकधारी मजदूर को आखिर क्यों राशि दी जा रही है, क्यों राशन दिया जा रहा है? अरे ये बताइए सर के क्या है कि उस कौन का जैसे आवाज निकला है तो मजदूर किसको दी जाएगी? चलिए ठीक है, मान लेता हूं मैं, चलिए उनको मजदूरी दी जा रही है, लेकिन मुझे ये बताइए जो कि पात्र हैं, जिन्हें योजना का लाभ मिलना चाहिए, उन्हें लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा? फिर क्यों नहीं दिया जाए? जो कोनुवादी लाभान्वित है उनको लाभ। कितने ऐसे मजदूर हैं जिन्हें लाभ दिया जा रहा है, बताइए? कैसा? कितने ऐसे मजदूर हैं जिन्हें योजना का लाभ दिया जा रहा है? अरे हम कोनुवादी मुनादी करवा देते हैं क्या? कोनुवादी की अरे आप तो मुझे आंकड़ा बता दीजिए ना, कितने ऐसे मजदूर हैं जिन्हें लाभ दिया जा रहा है? मजदूरी कम से कम हमारे यहाँ चलती है 100 दिवस। चलिए ठीक है, और मुझे आप ये बताइए, क्या ऐसे मजदूर हैं जिनके खाते में राशि जा रही है? कितने ऐसे मजदूर हैं? ऐसे मजदूर हैं अभी कोनुवादी 70-72 चल रहे हैं। और ऐसे रसूखदारों पर आखिर आप लोग क्यों, ये कहा जा सकता है, आखिर इतने मेहरबान क्यों है ऐसे मजदूरों पर जिनकी बंदूक है? और हमारे साथ संवाददाता हेमंत जुड़े हुए जो इस पूरे मामले को ज्यादा बेहतर तौर पर समझा पाएंगे। हेमंत, आप बताइए, यहाँ पर सरपंच महोदय हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि ऐसे मजदूर हैं जिनके माथे पर नहीं लिखा है कि वो बंदूकधारी है, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही कह रही है। बिल्कुल, सरपंच जो है वो इन पर मेहरबान क्यों है, ये तो बड़ा सवाल सामने आ रहा है। और सरपंच ने एक और ही खुलासा भी कहा है कि उनके नाम से आवास है, तो ये और बड़ा खुलासा हो गया कि अभी हम तो बात मजदूरी की और राशन की कर रहे थे, लेकिन सरपंच तो ये भी कह रहे हैं कि उनके पास आवास है, आवास योजना का भी उन्हें लाभ दिया गया। अब तो समझ से परे कहानी है कि आखिर ऐसे कितने लाभ उनको मिल चुके हैं और आखिर वो कैसे गरीब हैं। लेकिन हेमंत, यहाँ पर ये भी कह रहे हैं, सरपंच महोदय का ये भी कहना है कि कई ऐसे मजदूर हैं जिन्हें योजना का लाभ मिलना चाहिए, तो ऐसे मजदूर भी सामने आए। अब सवाल यहाँ पर ये सामने आ रहा है कि सरपंच झूठ बोल रहे हैं। अब यही तो समझ में नहीं आ रहा कि सरपंच आखिर झूठ क्यों बोल रहे हैं, कि वहाँ के जो मजदूर हैं वो मजदूरी के लिए गुहार लगा रहे हैं कि सरपंच साहब मजदूरी दे दो, मजदूरी दे दो। वो गांव से पलायन कर रहे हैं, गांव की हालत स्थिति बिगड़ रही है और वहाँ के जो गरीब लोग हैं उन्हें वो राशन कार्ड बनवाने के लिए। बिल्कुल मैं रुकना चाहूंगा कुशवाहा जी, एक बार फिर आपके पास आना चाहूंगा। ग्राउंड जीरो पर जाकर ये रिपोर्ट तैयार की जाती है और कई ऐसे मजदूर हैं जिन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, आखिर क्यों? कुशवाहा जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ पहुंच रही है, आ रही। बताइए, कैसा? गांव के मजदूरों को योजना का लाभ क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों नहीं मिल रहा है? आप जांच कर लीजिए, क्यों नहीं मिल रहा है? अरे जांच हमने कर ली है, हमारे पास मजदूरों की बाइट आई है, कैमरे पर आकर उन्होंने बोला है कि हमें मजदूरी का लाभ नहीं मिल पा रहा है, ना ही हमारे खाते में राशि आ रही है, ना ही हमें राशन मिल पा रहा है। अच्छा, आपने तो कोनुवादी वो कर ली और देखो हम कहा है कि लाभ नहीं मिल पा रहा। मुझे ये बताइए, यदि हम यहाँ पर बात करें विधायक महोदय की, तो क्या उन्हें इस मामले की जानकारी है? किसको? या कलेक्टर को जानकारी है? किसी को जानकारी नहीं है। किसी को जानकारी नहीं है, तो क्या संरक्षण है किसी अधिकारी का आपके ऊपर? मुझे ये बताइए, चलिए ठीक है, यदि किसी अधिकारी को जोड़ा जाता है और हमारी टीम के द्वारा कोशिश की जाएगी किसी वरिष्ठ अधिकारी को यहाँ पर जोड़ा जाए, जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा होगा कि आखिर सरपंच को यहाँ पर क्या किसी का संरक्षण प्राप्त है। मुझे ये बताइए आप, मजदूर जो ऐसे मजदूर हैं जिनके पास बंदूक है, आखिर इन्हें राशि क्यों दी जा रही है? आखिर इन पर मेहरबानी क्यों बरती जा रही है? क्या इन्हें किसी का संरक्षण प्राप्त है? और यहां पर यदि हम ऐसे मजदूरों की बात करें जिन्हें वाकई में राशि मिलनी चाहिए, जिन्हें योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, उन्हें नहीं मिल पा रहा है। कुशवाहा जी, आवाज आ रही मेरी आप तक? चलिए, सवाल सुनने के बाद यदि जवाब नहीं देना चाहते, हमारी कोशिश रहेगी हमारी टीम के द्वारा कि एक बार फिर से आपसे संपर्क किया जाए। हेमंत, मैं आपसे समझना चाहूंगा, ऐसे में मजदूरों की बात करूं जिन्हें वाकई में इस योजना का लाभ मिलना चाहिए, तो क्या कोई आंकड़े हैं आपके पास?
बिल्कुल कहना चाहूंगा, यहाँ पर ग्रामीण इलाकों में ऐसे तमाम वो लोग हैं जो भटक रहे हैं, जो कह रहे हैं कि भैया हमें मजदूरी दे दो। कई गरीब लोग ऐसे हैं कि वो कह रहे हैं कि भैया हम तमाम चक्कर इनके पास लगा रहे हैं, लेकिन राशन कार्ड ये नहीं बना रहे हैं। राशन कार्ड बनाने के लिए दलाली की भी बात की जा रही है, दलाली का भी काम नाम सामने आया कि दलाली मांगी जाती है। वो हमारे पास इतनी नहीं है कि हम इन्हें दलाली दे पाए। अगर इतने हम सक्षम होते आखिर तो आखिर हम क्यों राशन लेने बताइए, दलाली किसके द्वारा मांगी जाती है? जो ग्रामीणों के आरोप हैं वो सीधे सीधे यहाँ के जो सचिव हैं, ग्राम पंचायत सचिव, उन पर ये आरोप है। सचिव और सरपंच तो यहाँ पर बिल्कुल, लेकिन सचिव और सरपंच की यदि हम बात करें तो मानने से इनकार कर रहे हैं। क्या ये कहा जा सकता है इनके ऊपर किसी अधिकारी का हाथ है या संरक्षण है किसी का इनके ऊपर? बिल्कुल संरक्षण तो होगा ही, जब तक इतनी बड़ी बड़ी गोलमाल बातें निकल के सामने आ रही हैं। संरक्षण नहीं होता तो आखिर कैसे वो मजदूर वेरीफाई हो जाते, कैसे उनके जॉब कार्ड बन जाते, कैसे कर्मकार मंडल का कार्ड बन जाता, कैसे उन्हें राशन मिल जाता? क्या जो सरकारी सिस्टम है उनकी कोई मॉनिटरिंग नहीं होती? क्या अधिकारी वहां नहीं पहुंचे होंगे? क्या अधिकारियों ने कभी कोई जांच नहीं की होगी? जांच भी हुई होगी, अधिकारियों के द्वारा जांच की जाती तो तस्वीर हमारे सामने जो आई है, तस्वीर वो नहीं होती। अब मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, ऐसे हितग्राहियों की बात करें जिन्हें योजना का लाभ मिलना चाहिए, तो उन्होंने अभी तक क्या प्रयास करे हैं? कौन से अधिकारियों के पास वो पहुंचे हैं? ग्रामीणों के पास तो प्रयास करने के लिए कुछ होता ही नहीं, क्योंकि वो इतने समझदार नहीं होते कि वो अपने हक की लड़ाई लड़ पाए। अगर वो अपनी हक की लड़ाई लड़ पाते तो आखिर ऐसे सरपंच उस पंचायत में मौजूद ना होते, ऐसे अधिकारी वहां पर मौजूद नहीं होते, कब के उनके तबादले किए होते और कब तक उन पर कार्रवाई होती। लेकिन वो इतने सक्षम ही नहीं हो पाते कि वो अपनी लड़ाई लड़ पाए। और वो ग्रामीण बताइए, यदि मैं बंदूकधारियों की बात करूं तो आखिर एक योजना है कर्मकार कार्ड की योजना, आखिर इसमें पात्रता कैसे मिल जाती है? एक आम मजदूर तो इस योजना का लाभ ले नहीं पाता और एक रसूखदार, एक बंदूकदार जो से इस योजना का लाभ मिल जाता है, आखिर कैसे? इसका लाभ लेने का सीधा फंडा होता है सुनील जी कि पहले हमें जॉब कार्ड बनवाना पड़ता है। जॉब कार्ड से फिर उनको मजदूरी दी जाती है। जब वो मजदूर बन जाते हैं, मजदूरों का फिर वेरिफिकेशन होता है कि भाई ये मजदूर हैं, सही हैं, गरीब हैं। इसके बाद फिर उन्हें वो कर्मकार मंडल के लिए अप्लाई करना पड़ता है। कर्मकार मंडल का अप्लाई करते हैं, उसके बाद फिर एक टीम होती है जो इसका वेरीफाई करती है कि भाई ये पात्र है। इसके बाद फिर कर्मकार मंडल का कार्ड बनाया जाता है जिस पर तमाम लाभ लिए जाते हैं। उनको राशन भी मिल जाता है, स्कूल में उनके जो बच्चे हैं उन्हें छात्रवृत्ति भी मिल जाती है, प्रसूति महिलाओं को भी एक राशि दी जाती है। यहाँ पर बेहद दिलचस्प सवाल ये भी सामने आ रहा है कि जब हमारी टीम के द्वारा कोशिश की जाती है, जिम्मेदार अधिकारियों की, विधायक महोदय को कोशिश की गई लगाने की, कलेक्टर महोदय को कोशिश की गई, तो सवाल सुनने के बाद फोन काट दिया जाता है या लाइन पर आने से इनकार कर दिया जाता है। तो क्या ये कहा जा सकता है मिली भगत पूरे तंत्र की है? बिल्कुल, कहीं ना कहीं इस सिस्टम की एक किसी व्यक्ति की हम गलती नहीं मान सकते कि अकेले इसमें सरपंच ही दोषी होगा या सचिव ही दोषी होगा। एक पूरा जो चयन सिस्टम है सिस्टम का, वो पूरा दोषी है कि आखिर ऐसा क्या है कि सारी योजनाएं इन बंदूकधारियों की गुलाम बनकर बैठी हैं। इसीलिए कोई जवाब देने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है, या शायद उनके पास कोई जवाब अब बचा ही नहीं कि वो जवाब दें आखिर कैसे, क्योंकि मामले को झुठलाने वालों के पास जाते हैं। जब आप मजदूरों के पास जाते हैं और उनसे बातचीत करने की कोशिश की जाती है कि क्या समस्याएं उनके सामने आ रही, तो क्या कहा जाता है उनके द्वारा? अगर राशन नहीं मिल रहा है तो राशन क्यों नहीं मिल रहा है, राशि नहीं मिल रही तो क्यों नहीं मिल रही है? इस दिशा में उनके द्वारा क्या प्रयास किए जाते हैं? कौन सा वो अधिकारी है जिनके पास वो पहुंचे अभी तक? बिल्कुल, जो ग्रामीण इलाकों के लोग हैं वो सरपंच या सचिव तक ही पहुंच पाते हैं। और इनकी अगर हम बात करें तो जो मजदूर हैं वो कहते हैं कि भाई सरपंच के पास जाओ तो वो कहते काम नहीं है, और हमारे पास कोई इसके लिए कोई समाधान भी नहीं है। हम जाएं तो जाएं कहाँ? हमारे पास एक ही रास्ता मिलता है, वो है दिल्ली का, कि भाई काम नहीं है हमारे पास, पैसा हमारे पास है नहीं। लॉकडाउन का वक्त था तो हम घर वापसी आ गए थे। अब फिर पहले भी ऐसे ही हालात थे और भी ऐसे ही हालात हैं। अब हम फिर तैयारी में है कि हम बाहर जाएं या अन्य प्रदेशों में जाएं या महानगरों में मजदूरी करने पहुंचेंगे। और ऐसे में निश्चित तौर पर जो गांव के हालात हैं, स्थिति ग्रामीण इलाकों की है, वो खराब हो जाती है। एक बार फिर सरपंच और सचिव की आपसे बात करना चाहूंगा। आखिर इनके द्वारा बार बार और लगातार दावा ये क्यों किया जा रहा है कि गाँव में सबको राशन मिल रहा है, लेकिन गाँव के कई ऐसे परिवार हैं जिन तक राशन नहीं पहुंच रहा है? तो आखिर इनकी दबंगई चल रही है यहाँ पर, यानी खुला संरक्षण प्राप्त है किसी अधिकारी का, किसी विधायक का? बिल्कुल सुनील, बताना चाहूंगा ये जो सरपंच हैं ये सिर्फ उन व्यक्तियों की बात कर रहे हैं जो इनकी पात्रता सूची में आते हैं, उनको राशन देने की बात कर रहे हैं। उन लोगों की बात नहीं कर रहे हैं जो इस सूची से जिनके नाम बाहर किए गए हैं। उन गरीबों की ये सरपंच बात नहीं कर रहे हैं जिनको राशन नहीं दे पा रहे हैं। सिर्फ बात उनकी करते हैं जो इनकी पात्रता सूची में आते हैं, जो इनके
नजदीक आते हैं उनकी ही बातें सरपंच दावा कर रहे हैं कि उन्हें हम भरपूर राशन दे रहे हैं। उन्हें तो निश्चित तौर पर राशन मिलेगा ही, क्योंकि वो पात्रता सूची में, जैसे अपने बंदूकधारी हैं, वो पात्रता सूची में इनके आ जाते हैं तो उन्हें राशन मिल रहा है। ऐसे लोगों को ही राशन देने का ही दावा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सवालों से बच जाते हैं, फोन काट देते हैं या फोन उठाते नहीं है या बात करने की हिम्मत नहीं जुटा मामला तो अब जाकर सामने आया है और हमारी कोशिश ये है कि ये मामला प्रकाश में आए और कानूनी रूप से कार्रवाई की जाए जो भी दोषी हैं। लेकिन ये मामला न जाने कब से चल रहा होगा, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि योजना का लाभ लेने के लिए पैसे मांगे जाते हैं कि यदि आप हमें पैसे देंगे तो हम आपको इस योजना का लाभ देंगे। बिल्कुल सुनील, बताना चाहूंगा कि यहाँ के जो ग्रामीण हैं, यहाँ की कुछ महिलाएं भी हमसे मिली, कुछ बुजुर्ग लोग भी मिले, कुछ परेशान लोग भी मिले। उनका साफ तौर पर उनको कहना था कि भाई बिना दलाली के कोई काम नहीं होता, दलाली दो काम लो। योजना का लाभ तभी मिलेगा जब आप उस योजना के लेने के लिए सक्षम होंगे। सक्षम ये नहीं कि आप गरीब हो, सक्षम ये नहीं कि आप मजदूर हो। हेमंत, मैं आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ सचिव जुड़ चुके हैं सुंदरलाल असाटी। असाटी जी, स्वागत आपका ND24 में। और मुझे ये बताइए, टीकमगढ़ के बलदेवगढ़ की बात कर रहा हूं, चौबारा गांव है जहां पर योजनाओं का लाभ मजदूरों को नहीं मिल पा रहा है। असाटी जी, आवाज आ रही मेरी आप तक? नहीं आ रही सर, नहीं आ रही। चलिए, अब मेरी आवाज आप तक जरूर पहुंचेगी। बंदूकधारियों को लाभ दे रहे हैं आप? जी हाँ हाँ, बंदूकधारियों को लाभ दे रहे हैं और जो मजदूर है उन्हें लाभ नहीं मिल रहा है। चलिए, तो सवाल सुनने के बाद फोन काट दिया जाता है। इसका मतलब ये साफ है कि संरक्षण यहां पर सरपंच और सचिव को मिला हुआ है और जब सच्चाई के रास्ते पर जाकर सवाल उठाया जाता है तो सवाल सुनने के बाद जवाब देने के लिए उनके पास कुछ रहता नहीं है, क्योंकि मिली भगत यहां पर सामने आई है, भ्रष्टाचार यहां पर सामने आया है, धांधली यहां पर सामने आई है। आप ये खुद सोच सकते हैं कि शासन के द्वारा जो योजनाएं बनाई गई है उन योजनाओं का लाभ लेने के लिए ग्रामीणों से पैसे लिए जाते हैं। हेमंत लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेमंत, क्या कहना चाहेंगे? यदि हम यहाँ पर सचिव की बात करें तो सचिव ने भी हमारा सवाल सुनने के बाद फोन काट दिया। साफ है कि मिली भगत उजागर हो रही है। बिल्कुल सुनील, अब तो कुछ कहने के लिए भी नहीं बचता कि इनके लिए क्या क्या कहा जाए, इन्हें क्या नहीं कहा जाए, क्योंकि जवाब देने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। अगर ये सही है और सब कुछ साफ है इनकी तरफ से, तो आखिर बात को करें, अपनी जिम्मेदारी तो उठाएं, सवाल का जवाब तो दें कि आखिर हम बिल्कुल साफ हैं, हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया, हमने किसी को लाभ नहीं दिया। तो आखिर जवाब देने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा पा रहे सचिव महोदय और जिम्मेदार अधिकारी? यहाँ पर सवाल विधायक महोदय को लेकर भी उठ रहा है कि विधायक को तो इस मामले की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि उनका क्षेत्र है, कौन सी योजनाएं चल रही, कौन सा लाभ लोगों को मिल रहा है, इसकी बात तो विधायक को होनी चाहिए। बिल्कुल, विधायक को भी इसके मामले की जानकारी होनी चाहिए। लेकिन चलिए, राजेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मनरेगा APO हैं आप। मिश्रा जी, स्वागत आपका ND24 में। मिश्रा जी, आवाज आ रही है मेरी आप तक? टीकमगढ़ के बलदेवगढ़ की मैं बात कर रहा हूं। चौबारा यहाँ पर गांव है जहां पर जो शासन की योजना है उसका लाभ मजदूरों को नहीं मिल रहा सर। अभी सर मैं यहाँ एक मीटिंग में बैठा हुआ हूँ तो यहाँ पे आवाज नहीं आ रही है। सर, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। बस मुझे इतना बता दीजिए, जो योजना है उसका लाभ लोगों को क्यों नहीं मिल रहा है? नहीं, लोगों को जिन मजदूरों द्वारा जो कार्य की मांग की जाती है उनको सभी को कार्य उपलब्ध कराया जाता है। मजदूर वो बंदूकधारी मजदूर है ना जिनको लाभ दिया जा रहा है आपके द्वारा? मांग आधारित बंदूकधारी मजदूर होते हैं क्या? मजदूरों के पास बंदूक होती है, इतना पैसा रहता है मजदूरों के पास? सुनिए श्रीमान जी, पहले आप जी निवेदन सुनिए और ये बात बताओ। नरेगा के अंतर्गत ये मांग आधारित स्कीम है, जिन मजदूरों द्वारा कार्य की मांग की जाती है ग्राम पंचायत द्वारा उनको कार्य उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, अब मुझे ये बताइए, मजदूरों की श्रेणी क्या होती है सर? जरा इसका बखान भी कर दीजिए। जिनके पास भी जॉब कार्ड है वो सब मजदूर हैं। जिनके पास जॉब कार्ड है वो सब मजदूर हैं। चलिए, मुझे ये बताइए, क्या मजदूर सूट बूट में घूमते हैं? क्या मजदूर अपने साथ बंदूक लेके घूमते हैं? नहीं घूमते हैं, गलत है। तो 2 से 3 लोग ऐसे यहाँ पर सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है आपके चौबारा गांव में? अगर ऐसा कुछ है तो जांच कराई जाएगी उसकी। तो जांच कब कराई जाएगी? आपको कितना टाइम हो गया सर इस पद पर रहते हुए? मैं तो काफी समय से हूँ। अभी यहाँ पे तहसीलदार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उसके बाद में आपके पास आऊंगा। तहसीलदार हैं जन्मेजय मिश्रा जी। मिश्रा जी, स्वागत आपका ND24 में। जी सर, टीकमगढ़ के बलदेवगढ़ की बात की जा रही है। चौबारा गांव है, यहाँ पर जो योजनाएं हैं सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, उन योजनाओं का मजदूरों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। चूंकि आप तहसीलदार हैं, जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हैं, मैं समझना चाहूंगा आपको इस मामले की जानकारी होनी चाहिए। जी जी, ये जनपद पंचायत द्वारा चलाई जाती हैं योजनाएं। तो आपको इस मामले की यदि जानकारी है तो मुझे आप ये भी बताइए, कई ऐसे मजदूर हैं जिन्हें योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, ना ही राशन मिल रहा है, ना ही उन्हें राशि मिल रही है। अब ऐसे में क्या करे वो और उन्हें योजना का लाभ क्यों नहीं मिल रहा? चौबारा की बात कर रहे हैं ना? जी हाँ।
मैं दिखवा लेता हूँ। ऐसी स्थिति में मुझे तो शिकायत की जानकारी नहीं है। अगर ऐसी कोई बात है तो मैं जांच करा लेता हूँ। सर जांच कब तक करा लेंगे और परिणाम कब तक आ जाएगा? देखिए, जांच कराने को तो 2-3 दिन में जांच हो जाएगी जी, लेकिन सर ये उम्मीद की जा सकती है कि जल्द से जल्द उसका परिणाम आएगा और जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, रिपोर्ट करना हमारा काम है, हम रिपोर्ट करते हैं। चलिए, रिपोर्ट करना आपका काम है और हमारा काम है सवालों का जवाब लेना। हमारे रिपोर्टर आपके पास आएंगे और कोशिश यही की जाएगी कि जो जल्द से जल्द कार्रवाई करें और जो गलतियां हैं उन्हें दूर करने का प्रयास आपके द्वारा किया जाए। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। हेमंत लगातार जुड़े रहे, इसलिए हेमंत आपका भी धन्यवाद। तो कई ऐसे मजदूर हैं जो कि सूट बूट में घूम रहे हैं, बंदूक लेकर घूम रहे हैं और ऐसे लोगों को योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। सवाल ये सामने आ रहा है कि इतना भ्रष्टाचार फैल चुका है, इतनी धांधली फैल चुकी है कि जो पात्र लोग हैं जिन्हें योजना का लाभ मिलना चाहिए उन्हें इस योजना से दूर रखा जा रहा है। अब सवाल यह सामने आ रहा है, जिम्मेदार अधिकारियों तक इस मामले को पहुंचा दिया गया है, आश्वासन दिया गया है और अब देखना ही होगा कि आखिर कार्रवाई कब की जाएगी। इसी के साथ आई इनसाइड में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।